हेलो बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि 16 महाजनपद होते हैं। ठीक है। और 4 महाजनपद थे जिनके बीच में लड़ाई हुई थी। और कौन कौन थे? एक था मगध, एक था कौशल, एक वत्स था, और फोर्थ वाला कौन सा था? अवंती। इनमें लड़ाई हुई थी और इन सब में जीता कौन था? मगध एम्पायर। ठीक है। और इसके कुछ 3 रीजंस बताए थे जिससे वो युद्ध में जीत गया था। रीज़न क्या क्या थे कि भाई इनके पास जो लोहा था उसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी इनके पास, और इनकी मिलिट्री पावर भी हाई थी। इनके पास जो ज़मीन थी वो फर्टाइल थी जिससे खेती अच्छी होती थी। तो ये सब कुछ ऐसे रीज़न थे जिनकी वजह से मगध जीत गया था। और मगध में हम आज ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से वंश आए थे। इसमें थे 3 वंश। ठीक है। पहला आता है इसमें हर्यक डायनेस्टी। ठीक है। डायनेस्टी यानी कि वंश। पहला है हर्यक वंश, उसके बाद है शिशुनाग वंश, और जो थर्ड है वो कौन सा है? नंद वंश। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम पढ़ेंगे सबसे पहले हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश में भी सबसे पहला जो राजा है उसका नाम क्या है? बिंबिसार। बिंबिसार सबसे पहला राजा है। और हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक। और जो बिंबिसार है इनको श्रोणिक भी कहा जाता था। ठीक है। बिंबिसार ने ही अपने वंश की स्थापना करी थी, हर्यक वंश की स्थापना करी थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। मगध केम इनटू प्रोमिनेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ बिंबिसार। तो जो बिंबिसार था उनके टाइम में मगध राज्य बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। जैसे कि कोई छोटा दुकानदार मेहनत करके और उसको अपनी दुकान को एक बड़ा ब्रांड बना देता है। ठीक है। वैसे ही बिंबिसार ने भी मगध को बड़ा और ताकतवर राज्य बना दिया था। अगला आता है ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध, यानी कि जिस टाइम पे गौतम बुद्ध थे उसी टाइम पे हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि बिंबिसार ने किन किन राजकुमारियों से शादी करी थी। तो स्क्रीन क्लियर कर दो पहले। So he married the princess of Kaushala, that is कौशल देवी, और महाकौशल सिस्टर ऑफ कौशल किंग प्रसेनजीत। तो बिंबिसार राजा ने 3 शादियां करी थी। पहली शादी किनसे करी? कौशल राज्य की राजकुमारी से। ठीक है। कौशल राज्य का राजा कौन था? प्रसेनजीत। और उनकी बहन थी कौशल देवी, उनसे उन्होंने शादी कर ली और दहेज में काशी को मांग लिया था। पहले के टाइम पे ऐसे बस अपने एम्पायर को, अपने एरिया को एक्सपेंड करने के लिए शादी करते थे। ठीक है। ताकि उनके कनेक्शन बन जाए कौशल राज्य से और उनका जो एरिया है वो पूरा एक्सपेंड हो जाए। ठीक है। दूसरी शादी करी थी चेलना से। अब चेलना कौन है देखेंगे भाई। चेलना कौन है? प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी। लिच्छवी लिच्छवी की जो मुखिया थे चेतक। ठीक है। चेतक थे लिच्छवी के मुखिया, और उनकी बहन से शादी कर ली थी बिंबिसार ने, जिससे मगध और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाए। मद्र मद्र देश के जो राजा की बेटी थी उनसे शादी करी तीसरी। इसमें भी उन्होंने अपनी राजनीति ही चलाई थी, इसमें भी कोई प्यार व्यार नहीं था। ठीक है। अगले पॉइंट में वही बता रखा है डॉरी इन हिज मैरिज, दैट इज उसमें काशी ले ली थी ना बिंबिसार ने प्रसेनजीत राजा से, तो उन्हीं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इज ही कन्क्वेर्ड अंग। उन्होंने अंग महाजनपद को भी अपने एरिया में मिला लिया था। नेक्स्ट इज ही सेंट अ रॉयल फिजिशियन जीवक टू उज्जैन व्हेन अवंती किंग प्रद्योत वॉज सफर्ड बाय जॉन्डिस। तो जो राजा थे अवंती के उनका नाम क्या था? प्रद्योत। ठीक है। उनको जॉन्डिस हो गया था। तो जो बिंबिसार राजा हैं उन्होंने अपने राजवैद्य जिनका नाम जीवक था उनको उज्जैन भेजा था।
ताकि जो राजा है प्रद्योत वो रिकवर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है नोन एज सीनिया। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन किंग हु हैड अ रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी। बिम्बिसार को सेनिया भी बोला जाता था क्योंकि ये एक पहले ऐसे राजा थे, पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने एक परमानेंट आर्मी स्टैब्लिश की थी। ही बिल्ट द सिटी ऑफ न्यू राजगृह। उन्होंने न्यू राजगृह की जो शहर है उसको बिल्ड किया था, बनवाया था उन्होंने। अगले राजा आते हैं इसमें अजात शत्रु। इनको कुनिका भी बोला गया। और अजात शत्रु कौन थे? बिम्बिसार राजा के बेटे। तो इसमें पहला पॉइंट है बिम्बिसार वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अजात शत्रु। अजात शत्रु किल्ड हिज फादर एंड सीज्ड द थ्रोन। तो ये जो अजात शत्रु हैं ये बिम्बिसार के बेटे थे। ये काफ़ी नालायक बेटे रहे हैं। इन्होंने अपने पिता को मरवा दिया था और मगध की जो गद्दी थी उस पर कब्जा कर लिया था। ऐसा बेटा भगवान किसी को ना दे। अजात शत्रु फॉलोड अ मोर अग्रेसिव पॉलिसी। ही गेन्ड complete control over Kashi and broke the earlier amicable relations by attacking his maternal uncle Prasenjit, the king of कौशल। यहाँ पर जो वर्ड लिखा है ना मैटरनल, मैटरनल यानी कि मम्मी के साइड के जो अंकल हैं वो आपको क्या लगेंगे? वो लगेंगे मामा। अगर यहाँ लिखा रहता पैटर्नल, पैटर्नल यानी कि पापा के साइड के अंकल। पापा के साइड के अंकल क्या लगते हैं? चाचा लगते हैं, ठीक है। तो जो अजात शत्रु हैं उन्होंने कौशल पर हमला कर दिया और अपने मामा प्रसेनजीत से जो भी कनेक्शन थे वो सब खराब कर दिए, ठीक है। अब देखो कोई भांजा अगर मामा पे अटैक कर रहा है तो कनेक्शन तो ऑब्वियसली खराब ही होगा। और अजात शत्रु ने लड़ाई के बाद कौशल और काशी उन दोनों को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। अगला पॉइंट है दी वज्जी कॉन्फेडरेशन वॉज अजात शत्रु's next target of attack. This war was a lengthy one and tradition tells us that after a long period of 16 years, he was able to defeat the Vajji only through deceit by sowing the seeds of discord among the people of Vajji. तो जो अजात शत्रु हैं उनका अगला टारगेट कौन था? वज्जी संघ था। ये लड़ाई 16 साल तक चली गई, ठीक है, ख़त्म ही नहीं हुई। लेकिन सीधे मतलब नॉर्मल अगर युद्ध करेंगे ना अजात शत्रु तो वो वज्जी को नहीं हरा सकते थे, बहुत उनको मुश्किल लग रहा था हराना। तो उन लोगों ने क्या करी, कुछ चालाकी चली ताकि वो वज्जी को हरा सके। तो वो कौन कौन सी चालाकियाँ हैं? 3 टाइप की चालाकियाँ उन्होंने चली, उनको पढ़ते हैं अब हम। द 3 थिंग्स दैट प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल टू डिफीट द वज्जी। पहला है सुनिधा एंड वत्सकार, अजात शत्रुज डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स हु सोड द सीड्स ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग वज्जीज। तो इसमें क्या हुआ कि धोखा और फूट डालो और राज्य करो, ठीक है, ये उनका प्रिंसिपल था। वज्जी के लोगों में ही फूट डलवा दी और फूट डलने से सब लोग अलग अलग हो गए और जो अजात शत्रु है उसको एक मौका मिल गया ताकि वो वज्जी को हरा सके। तो जो अजात शत्रु हैं इनके 2 मंत्री थे, उनका नाम क्या था? एक का नाम था सुनिधा और दूसरे का नाम क्या था? वात्स्कर। इन 2 मंत्रियों ने वज्जियों के बीच में झगड़ा लगवा दिया था, आपस में वो लोग लड़ने लग गए थे वज्जी वाले। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रथ मुशल, अ काइंड ऑफ कैरियर टू विच अ मेस वॉज अटैच्ड। तो जो अजात शत्रु हैं उसने एक अलग ही टाइप का, एक स्पेशल टाइप का रथ बनवाया जिसमें गदा लगी हुई थी, ठीक है, मेस मतलब गदा। तो रथ में गदा लगी हुई है तो शत्रु को मारने में आसानी होती थी। अगला इसमें माँ शिला कंटक, अ वॉर इंजन विच कैटपल्टेड बिग स्टोन्स, यानी कि एक बड़ी ऐसी युद्ध की मशीन बनाई उन्होंने अजात शत्रु ने जिससे बड़े बड़े पत्थर फेंके जा सके, ठीक है। और पत्थर के बोझ से तो भाई कोई भी है मर ही जाएंगे ना, सेना के लोग तो इंसान ही होते थे, अगर इतना बड़ा पत्थर आएगा किसी के ऊपर तो वो तो मर जाएगा आराम से। तो ये सब कुछ ऐसे उन्होंने ट्रिक अपनाई थी ताकि वज्जियों को हरा सके। In this way, Kashi and Vaishali, the capital of Vajji, were added to Magad, making it the most powerful territorial power in the Ganges Valley. तो इन सब चालाकियों से, ताकत से काशी और वैशाली जो कि वज्जी की राजधानी है उनको
और अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया था। अब मगध पूरे गंगा रीजन का बहुत ही बड़ा और ताकतवर एम्पायर बन गया था। ठीक है। बिल्ड द फोर्ट ऑफ राजगृह एंड अ वॉच फोर्ट जल दुर्ग एट अ विलेज कॉल्ड पाटली ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। तो अजातशत्रु जो हैं इन्होंने राजगृह में एक किला बनवाया और गंगा के किनारे में एक गांव था पाटली नाम का, वहां पर एक जल दुर्ग यानी कि एक किला बनवाया। ठीक है। बाद में यही जगह पाटलिपुत्र नाम से फेमस हो गई थी। अगले राजा आते हैं इसमें उदयन, और ये किनके बेटे हैं? अजातशत्रु के बेटे हैं। इन्होंने रूल किया था 460 बीसी से लेकर 440 बीसी तक। ठीक है। His reign is important because he laid the foundations of the city of Patliputra at the confluence of the Sun and the Ganga and shifted the capital from राजगृह टू पाटलिपुत्र। तो जो ये थे उदयन, इन्होंने मगध की राजधानी को राजगृह से बदलकर कहाँ शिफ्ट कर दिया था? पाटलिपुत्र में। ठीक है। और ये जो पाटलिपुत्र है ये गंगा नदी और सोन नदी इनके बीच में बसा हुआ था। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आज कोई बड़ा व्यापारी है कोई, ठीक है, बड़ा बिजनेसमैन है, वो अपना हेड ऑफिस को गांव से लेकर शहर में शिफ्ट कर दे ताकि उसका जो बिजनेस है वो बढ़ जाए। ओके। अगला पॉइंट आता है इसमें, उदयन वॉज सक्सीडेड बाय अनुरुद्धा, मुंडा एंड नाग दशक रिस्पेक्टिवली हु ऑल वर वीक एंड पैरिसाइड्स। तो उदयन के बाद उसके 3 उत्तराधिकारी यानी कि अनुरुद्ध, मुंड और नागदशक आए। ठीक है। ये तीनों राजा क्या थे? कमज़ोर थे। और ये जो है ना लास्ट वाला नागदशक, वो तो इतना निकम्मा था कि उसको तो जनता ने ही हटा दिया था। अब देखेंगे हम शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे अब हम। हर एक डायनेस्टी हो गई यहाँ पर ख़त्म। ठीक है। उदयन राजा थे लास्ट इस वंश के। अगला आता है इसमें शिशुनाग डायनेस्टी। पहला पॉइंट है नाग दशक वॉज अनवर्दी टू रूल, सो द पीपल गॉट डिसगस्टेड एंड इलेक्टेड शिशुनाग एज द किंग, द मिनिस्टर ऑफ द लास्ट किंग। तो नाग दशक को तो जनता ने हटा दिया था, तो जनता ने शिशुनाग को राजा चुन लिया। और शिशुनाग कौन थे? पिछले राजा के मंत्री थे जो कि समझदार भी थे और काबिल भी थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ शिशुनाग वॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द Pradyot dynasty of Avanti. This brought to an end the 100-year-old rivalry between Magad and Avanti. From then on, Avanti became a part of Magad rule. तो जो शिशुनाग थे उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी कि उन्होंने अवंती के प्रद्योत वंश को ख़त्म कर दिया था। ठीक है। और इससे अवंती और मगध की जो 100 साल पुरानी दुश्मनी है वो भी ख़त्म हो गई और अवंती अब मगध का हिस्सा बन गया। ठीक है। फ्रेंडशिप होने के बाद यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है रिवेलरी, इसका मतलब है दुश्मनी। ठीक है। अगला पॉइंट है शिशुनाग वॉज सक्सीडेड बाय कालशोक, दैट इज काकवर्ण। His reign is important because he convened the second Buddhist council in Vaishali in 383 BC. शिशुनाग के बाद उनके बेटे कालाशोक या फिर आप इनको बोल सकते हैं काकवर्ण, इन्होंने क्या किया? दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल को वैशाली में आयोजित करवाया। अब आता है नंद वंश, इसको अब हम इरेज कर देते हैं। शिशुनाग वंश के बारे में हो गया है, अब पढ़ते हैं नंद वंश के बारे में। नंद वंश का पीरियड क्या है? टाइम पीरियड 344 बीसी से लेकर 323 बीसी तक। द फर्स्ट पॉइंट इज द शिशुनाग डायनेस्टी वॉज ओवरथ्रोन बाय महापद्म हु स्टेब्लिश्ड अ न्यू लाइन ऑफ किंग्स नोन एज नंद। तो जो शिशुनाग वंश थे उसको किसने ख़त्म किया? महापद्म नंद ने ख़त्म कर दिया और उसके बाद नंद वंश की स्थापना हो गई। नेक्स्ट, महापद्म इज नोन एज सर्वक्ष त्रांतक, दैट इज अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रियास
and Ugrasen, that is the owner of huge army. तो जो राजा महापद्म थे, उनको एक नाम तो क्या दे रखा था, किस नाम से जानते थे? सर्वक्ष त्रांतक, यानी कि जिसने सभी क्षत्रियों को खत्म कर दिया हो। ठीक है, ये तो एक नाम था। दूसरा नाम क्या था? उग्रसेन, यानी कि बहुत बड़ी सेना का मालिक। महापद्म ने पूरे गंगा रीजन पर अपना कब्जा कर लिया था और मगध को और भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया था। जैसे आज में अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो कमज़ोर पार्टनर्स को ख़त्म करके अपने पूरे बाजार में अपना कब्जा कर ले। महापद्म नंद के राज में मगध एक क्या था? पूरा सुपर पावर राज्य बन गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द पुराण कॉल्ड महापद्म एक रात, दैट इज द सोल monarch. He seems to have overthrown all the dynasties which ruled at the time of Shishunag. He is often described as the first empire builder of Indian history. तो जो पुराण है उसमें महापद्म को एक रथ बोला गया, यानी कि एकमात्र ऐसा सम्राट जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और इन्होंने ही शिशुनाग वंश को ख़त्म कर दिया था और नंद वंश की स्थापना करी थी। महापद्म राजा को भारत के इतिहास का पहला बड़ा साम्राज्य बिल्डर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, महापद्म वॉज सक्सेडेड बाय हिज 8 सन्स, धननंद वॉज द लास्ट वन। महापद्म राजा के बाद उनके 8 बेटे आए और उनमें से जो सबसे लास्ट वाले थे वो कौन था? धनानंद थे। लास्ट किंग धनानंद इज पॉसिबली आइडेंटिकल विद द अग्रामेस और जेंड्रेमेस ऑफ द ग्रीक टेक्स्ट। ग्रीक ग्रंथों के अनुसार धनानंद राजा को 2 नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, एक तो है अग्रामेस और दूसरा नाम क्या है? जेंड्रेमेस। नेक्स्ट है, इट वॉज ड्यूरिंग द रूल ऑफ धनानंद दैट द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर टुक प्लेस इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन 326 BC। तो सिकंदर के द्वारा भारत में हमला कब करा गया? 326 BC में। ठीक है, उस टाइम पे मगध का जो राजा है वो कौन था? धनानंद। और जो धनानंद राजा थे वो एक टाइप से मतलब अहंकारी टाइप थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक राजा थे वो। पॉइंट आता है, अकॉर्डिंग टू द ग्रीक राइटर कर्टियस, धनानंद कमांडेड अ ह्यूज आर्मी दैट इज ऑफ 20,000 cavalry, 2 lakh infantry, 2,000 chariot and 3,000 elephant. It was the might of Dhananand that terrorized Alexander and stopped his march to the Gangetic Valley. So according to ग्रीक राइटर, जिनका नाम क्या है? कर्टियस, उनके अनुसार धनानंद के पास बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, जिसमें 2 लाख तो क्या थे? सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार थे यानी कि कैरियट, और 3,000 क्या थे? हाथी थे। और इतनी बड़ी सेना देखकर जो सिकंदर था, दैट इज़ अलेक्जेंडर, वो डर गया और उसने गंगा वैली के मतलब वो गंगा वैली के साइड जा रहा था। ठीक है, तो इतनी बड़ी सेना के बारे में सुन के वो डर गया और वहीं पर ही रुक गया, उस साइड मतलब बढ़ा ही नहीं आगे गंगा वैली की तरफ। So next point is the Nand dynasty came to an end about 322 to 21 BC and was supplanted by the another dynasty known as Mauryas with Chandragupta Maurya as the founder. तो जो राजा थे धनानंद वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक थे और अत्याचार करते रहते थे। तो इन्हीं अत्याचारों से परेशान होकर चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के खिलाफ खड़ा कर दिया और एट लास्ट 322 BC में राजा धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में। तो यहाँ तक आप बने रहे, इसके लिए थैंक यू, और स्माइली की तरह खुश रहो और पढ़ते रहो अपने।